हेलो दोस्तों। तो हम पढ़ रहे थे गति के नियम, जिसमें हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है घर्षण। सबसे पहले जानेंगे घर्षण क्या है। इनके नोट ज़रूर बनाएं। तो पहले पॉइंट बोले घर्षण जब दो वस्तुओं के बीच सापेक्षिक गति होती है या होना चाहती है तो वस्तु के गति की विपरीत दिशा में एक बल लगता है जो उसकी गति का विरोध करता है। इसे ही घर्षण बल कहते हैं। इसे अपनी लाइफ से रिलेट करेंगे। देखो, आपने देखा होगा जब हम कोई गेंद अगर ज़मीन पर छोड़ दें तो कुछ समय बाद अपने आप वो रुक जाती है। क्यों? क्योंकि जब गेंद जो आगे की ओर गति कर रही है और कोई ऐसा एक फोर्स है, जो बल है, जो इसकी विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है, उसका नाम ही घर्षण है। आपने देखा होगा जो को बॉल है जो थोड़ी देर बाद रुक जाती है क्योंकि बॉल आगे की ओर गति कर रही है और बॉल के पीछे की ओर एक बल कार्य कर रहा है, जिसे बोलेंगे हम घर्षण बल। जिसे क्या बोलते हैं? घर्षण बल। और यह एक दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें, यह एक संपर्क बल है। तीसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे, घर्षण बल का मान पथ पर निर्भर करता है। अतः यह एक असंरक्षी बल है। यह कैसा बल है? असंरक्षी बल है। क्योंकि असंरक्षी बल कौन से होते हैं? वे बल जिनका मान पथ पर डिपेंड करता है। आप देख सकते हैं कि अगर हम चिकने तल पर कोई वस्तु फेंकें तो वो ज़्यादा देर तक गति करती है, अर्थात वहाँ चिकने तल पर घर्षण बल कम है, और किसी खुरदरी जगह पर फेंकें तो वो वस्तु जल्दी रुक जाती है क्योंकि वहाँ घर्षण बल का मान ज़्यादा है। अर्थात जो घर्षण बल का मान है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? पथ पर, उसके मार्ग पर डिपेंड कर रहा है। तो घर्षण बल आपको समझ में आया? जब कोई वस्तु गति करती है तो उसके गति की विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है जो उसकी गति का विरोध करता है। इसे ही घर्षण बल कहते हैं। ये हो गया घर्षण बल। आगे हम घर्षण के लाभ क्या क्या हैं, घर्षण से हमें क्या फ़ायदा है। तो घर्षण से जो है करोड़ों का फ़ायदा है। अगर घर्षण ना होता तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। जैसे कि पहला पॉइंट इसमें, पृथ्वी पर चलना घर्षण के कारण ही संभव है। घर्षण के कारण ही संभव है। आप बताइए, अगर कोई घर्षण बल ना होता तो क्या है? हम फिसलते रहते चल ही नहीं पाते आगे। तो ये घर्षण के बल के कारण ही पॉसिबल है। जैसे कि लिखना, जो मैं पेंसिल से लिख रहा हूँ, किसके कारण से संभव है? ये भी घर्षण के कारण ही संभव है। और तीसरा, जैसे कि किसी वृत्तीय मार्ग पर मुड़ते समय अविकेंद्रीय जो बल होता है, अविकेंद्रीय बल घर्षण से ही प्राप्त होता है।
और इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, तो कुछ घर्षण से हानि क्या है, घर्षण से हानि कौन कौन सी हो रही है समझेंगे अब। घर्षण से हमें क्या क्या हानि है, जैसे कि मशीन की दक्षता कम हो जाती है। भाई घर्षण मतलब घिसना, उसकी क्या आएगी, एफिशिएंसी कम हो जाएगी। सेकंड पॉइंट में हम लिख सकते हैं मशीन के पार्ट में ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, हीट निकलने लगती है, ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। और अगले पार्ट में बात करेंगे हम घर्षण के प्रकार की, यानी कि अगली जो हमारी हेडिंग होगी वो होगी टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, अर्थात घर्षण के प्रकार। अगर आपको घर्षण समझ में आया हो तो वीडियो लाइक कर दें, और ना समझ में आया हो तो कमेंट करें। मैं आगे और प्रयास करूँगा और आपको समझाने का पूरा प्रयत्न करूँगा।